मैं प्रोफेसर सतीश जी के पास। अपना सतीश जी, जिस तरीके से वर्चस्व स्थापित किया अमेरिका ने साम्राज्यवाद को ध्वस्त करके और अपने पूंजीवाद और अपने डॉलर के बल पे पूरी दुनिया पर उसने अपना अपना वर्चस्व कायम किया, तो क्या आपको लग रहा है कि इस वैश्विक युद्ध में आज का जो मामला है वो केवल राजनीति से नहीं है, इकोनॉमिक राजनीतिक अर्थशास्त्र के युग में कहीं ऐसा नहीं कि चीन से ये बिल्कुल पटकनी खाने के लिए आज की तारीख में तैयार हो गए हैं, वो केवल पूंजी के बल पे लड़ रहे हैं अपना, जबकि चीन तो अपने श्रम का भी पूरा उपयोग किया है और पूरी दुनिया के बाजार में छा चुका है। तो आपको क्या लग रहा है, आपकी टिप्पणी, अमेरिका की जनता उतर आई है सड़कों पर अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ट्रंप और मस्क के खिलाफ? हाँ, बेशक अमेरिका के लिए अंदर और बाहर दोनों ओर से गंभीर चुनौतियों की स्थिति है। मैं समझता हूं कि जो खबरें हैं कि 1000 जगह प्रदर्शन हुए हैं छोटे बड़े अमेरिका में, जो टैरिफ का मुद्दा उसमें है, नौकरियों में छटनी का मुद्दा उसमें है, या थर्ड जेंडर का भी मुद्दा उसमें है, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया 2 ही जेंडर रहेंगे। तो आज जिस स्थिति में ट्रंप ने दुनिया को लाके खड़ा कर दिया है, तो मुझे तो ये विश्वास पुख्ता हुआ है कि हर थीसिस की एंटी थीसिस आती है, और लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की भी एंटी थीसिस आ खड़ी हुई है दुनिया के सामने। ग्लोबलाइजेशन औधे मुंह दिखाई दे रहा है। जिस अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी दुनिया ने डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ग्लोबलाइजेशन थोपा था, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में राजनीतिक उथल मची थी, राजनीतिक व्यवस्थाओं के ध्वंस के स्वर हमको 90 के दशक में, 80 के दशक में सुनाई दे रहे थे। चाहे उनको तोड़ने के लिए पलीते धर्मोन्माद के इस्तेमाल किए गए हों या इकोनॉमिक बैरियर के, आज वो जो ग्लोबलाइजेशन की आंधी है वो उसका रुख उल्टा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और ग्लोबलाइजेशन अंधे मुंह दिखाई दे रहा है। जब आते ही ट्रंप साहब ने ये कहा अमेरिका फर्स्ट, जो प्रोफेसर अरुण कुमार जी कह रहे थे कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की, राष्ट्रीय आर्थिक हितों की, उनके प्रोटेक्शन की चिंता से वो इस समय आक्रांत हैं, और उसकी वजह है हमारे सारे पूर्व वक्ता जो अर्थशास्त्र के गहन जानकार हैं, उन्होंने सुस्पष्ट की हैं कि किस प्रकार से प्रोडक्शन अमेरिका से बाहर खिसका है, और अमेरिका का जो भीतर का बाजार है वो मंदी का शिकार हुआ है, सरकारी नौकरियां वगैरह घटी हैं। तो इसका प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ रहा है, और जिस तरह से पिछले विश्व युद्ध हुए जिसमें साम्राज्यवादी देशों ने एक गोलबंदी उनकी जो थी, उस गोलबंदी के में दो तरफ के गुटों के बीच एक वैश्विक युद्ध हुआ, और आज कमोबेश उस प्रकार की स्थिति एक नए किस्म के युद्ध के रूप में, टैरिफ वार के रूप में, जिसे आप व्यापारिक युद्ध कह सकते हैं, उसमें दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से इसमें अमेरिका को पांव पीछे खींचने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी दबने के लिए तैयार नहीं है। और ब्रिटेन के तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये एक तरह से वैश्वीकरण के समाप्ति की घोषणा ही उन्होंने कर दी है। चीन भी कहीं दबने को तैयार नहीं है, और चीन ने साफ कहा है कि वो अमेरिका धौंस दिखा रहा है और हम उनके धौंस में आने वाले नहीं हैं, हम उन्हें मुंहतोड़ उत्तर देंगे। यूरोप के देश भी संगठित दिखाई दे रहे हैं, उनमें भी एक आम सहमति दिखाई दे रही है। आश्चर्य है कि भारत की सरकार जरूर मौन साधे हुए है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो कंट्रडिक्शन खड़े हुए हैं दुनिया में, जो आर्थिक दबाव बाजार में क्रिएट हुआ है, उसके चलते भारत का बाजार भी प्रभावित है, और भारत के शेयर मार्केट में भी हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया के दूसरे देशों में भी शेयर मार्केट में भारी गिरावट दिखाई दे रही है। तो हम कहीं न कहीं एक आर्थिक युद्ध, एक आर्थिक वैश्विक युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, और ये सब कुछ आते ही जो एक सनक भरे
फैसले लेने शुरू किए एक दादागिरी वाले अंदाज में ट्रंप ने, उसके चलते ये कंट्रडिक्शंस खड़े हुए हैं जिसपे संवाद की गुंजाइश उन्होंने बंद कर दी है। जो एक लोकतांत्रिक तौर तरीका होता है, वैश्विक स्तर पे समस्याएं खड़ी होती हैं तो संवाद के माध्यम से सभी देश मिलकर के सुलझाते हैं। अमेरिका के लोगों को भी आज ये चिंता सता रही है कि ट्रंप की नीतियों ने हमें अंदर भी, अपने देश के भीतर भी तबाही के हालात की तरफ आगे बढ़ाया है। और जो संवाद सहयोगी देशों के साथ, दुनिया के में जो सहयोगी देश अमेरिका के साथ थे, उससे भी उनकी दूरी बढ़ी है, अपने सहयोगियों को वो होता जा रहा है और ये संवादहीनता के नाते हो रहा है। तो एक खतरनाक मोड़ पर दुनिया खड़ी है। देखें आने वाले दिनों में इसके परिणाम कहां तक जाते हैं। तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। अब हम चलते हैं तारा राव जी के पास। अपना तारा राव जी, ट्रंप के जो मित्र हैं, बड़े गहरे मित्र हैं, ट्रंप तो मस्क को लेकर के ये पूरी दुनिया के पैमाने पर युद्ध छेड़े हुए हैं, और हमारे मित्र भी अपने एक मित्र के लिए आज की तारीख में फिर हम देखें कि वो बांग्लादेश की यात्रा कर रहे हैं, लंका की यात्रा कर रहे हैं, और तमाम ऐसे देशों से संबंध सुधारने, या यूं कहिए कि अडानी का बिजनेस सुधारने के लिए अपना तरह तरह के उपक्रम कर रहे हैं। ऐसी हालत में जो अभी अभी जैसे अपना सतीश जी ने कहा, ये वैश्विक ये निजीकरण का दौर क्या ये समाप्त होने की ये तरफ पड़ रहा है। अमेरिका में इनके खिलाफ जो व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता सड़क पे आ गई है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं, और खास करके क्या ये भारत से भी उसका कुछ संबंध होता है? ताराराव जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल दो किस्म के लोकतंत्र चल रहे हैं, दो किस्म के मतदान चल रहे हैं। एक है कि लीडर कुछ बोलते हैं, उनके मैनिफेस्टोज आते हैं और फिर वो करके कुछ तो दिखाते नहीं है। ये हमारे इलाकों में चलता है। उस तरफ ऐसा चल रहा है कि वो तो बोलते हैं करेंगे, फिर लोग उस पे विश्वास नहीं करते और फिर उनको वोट भी देते हैं। और फिर आजकल हम हैरान हैं, अमेरिकन्स आर शॉक्ड, इसीलिए वो तो सड़क पे उतर आए हैं कि भाई ये कैसे हुआ। अरे भाई, आपके वोट से हुआ है ना। तो ये भी एक चीज है जो चल रही है कि हम अपने, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉलिटिकल बैंक्रप्सी है, पॉलिटिकल लीडरशिप की जो बैंक्रप्सी है, वो सब जगह है। किस टर्म्स पे पॉलिटिकल क्लास चल रही है, ना तो कोई जवाबदारी है ना तो कुछ है। एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि आप अमेरिका में देखिए तो वहां पे डेमोक्रेट्स को देखिए, एक एलिटिज्म है उनमें। देयर इज अ फेलियर ऑफ पॉलिटिक्स ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि इतना एलिटिस्ट हो गया है, ना तो लोगों का तक कुछ पहुंच रहा है, एंड ये कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड कि हम जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, ये एटीट्यूड है। इस पे ये रिएक्शन हुआ है, एंड वी हैव गॉन ऑल द वे टू द राइट। और ऐसे लोगों के साथ जिनको ना तो कुछ आता है गवर्निंग के बारे में, गवर्नेंस के बारे में ना तो कुछ आता है, पॉलिसीज की बात तो छोड़िए, और इस पे विश्वास करके इनको वोट करके कि भाई नहीं नहीं ये सब नहीं करेंगे। आप क्या समझ रहे हो कि भाई आपका लोकतंत्र है, हमें अपना लोकतंत्र, ये दोनों देशों में है, हमें आदत नहीं है हमारा जो लोकतंत्र है हम संभाल के रखें। पीपल आर एब्सेंट, लोग नहीं हैं जब लोकतंत्र की बात आती है, लोकतंत्र चलाने की बात आती है, तो हम बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं। आप देखिए, इस देश में अगर इलेक्शन साइकिल में हम जाते हैं, वोट करते हैं, बीच में जो 5 साल है ना, उसमें क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ मतलब सिटीजनरी, एक्टिव सिटीजनरी के हम एक थर्ड फोर्स हैं, हम एक थर्ड पार्टी हैं इसमें, कि भाई हमारे लिए लोकतंत्र चल रहा है, हमारे नाम में चल रहा है, जो भी गवर्नमेंट चलता है हमारे नाम में चलता है। पर ऐसे तो लगता नहीं है।
आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, क्या संविधान, संविधान को तो हम पकड़ के रख सकते हैं, पर लोगों की हालत देखिए ना। इस दोनों को जोड़ने की जो बात है, ये यहां भी चल रही है, वहां भी चल रही है। और ये एक्चुअली हमें लगता है ये एक मौका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंदरूनी अमेरिका में ही एक रीअलाइनमेंट, ये लोगों का क्या भागीदारी होनी चाहिए, थोड़ा सोच समझ के काम ले। लीडरशिप कैसी किस किस्म की आए सामने, यहाँ पे भी और बाहर बाहर, मतलब उसका जो रीअलाइनमेंट है, आपके यहाँ बहुत एक्सपर्ट्स हैं, पर अपॉर्चुनिटी है। ये अमेरिका को आइसोलेट करना है तो करना पड़ेगा। अब ये जो यूरोप, एशिया, ये जो रीअलाइनमेंट हो सकता है, ये अच्छी बात है, व्हाई नॉट। अमेरिका को अगर अमेरिका को अभी मालूम नहीं है उसको रीओरिएंट करना है तो करने दीजिए, पर लोगों की जो बात है, लोगों को थोड़ा सा इसमें भागीदारी नहीं, कंट्रोल भी लेना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। ये यहाँ भी है और वहां भी है। शुक्रिया।